हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दक्षा फ्रॉम लिविंग इनसाइड आउट। तो आज हमारे साथ यूहान है। यूहान एक रिसर्चर है, एक्टिविस्ट है, एक फ्री थिंकर है और इनका अपना एक चैनल भी है, नारकी ऑफ फ्रीडम इंडिया। एंड इन्होंने हाल ही में अभी डॉक्यूमेंट भी निकाला है, जिनमें इन्होंने मेंशन किया है मास्क के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, और इन्होंने फॉल्स टेस्टिंग के बारे में भी मेंशन किया है। इन्होंने जो अब हम टीका लगा रहे हैं उनके बारे में भी मेंशन किया है कि किस तरह से मिसलीडिंग हो रही है। तो योहान, हम लोग इन चीजों पर बात करेंगे, बट पहले क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल चैनल है, मुझे आपसे ये पूछना था कि स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या सोचना है? लाइक रियल स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू किस तरह से होती है? हाय दक्षा, फर्स्टली नाइस टॉकिंग टू यू और आपके चैनल पे आके अच्छा लगा। सो हैप्पी टू डू दिस। थैंक यू। मेरी या। जर्नी शुरू हुई एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से। सो जब मैं 6 साल ओके। पहले मेरा बबल टूटा। बेसिकली उसके पहले हम जब भी हमारा अवेकनिंग हुआ उसके पहले एक लिमिटेड आइडियाज और अंडरस्टैंडिंग की बबल में जी रहे थे, एंड देन एक कुछ इवेंट्स होती है लाइफ में दैट फोर्स अस टू ब्रेक आउट ऑफ दैट एंड उसके बियॉन्ड सोचने के लिए। तो जब मेरा बबल फूटा हम्म। तब आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, जैसे कि ग्रेट। you know Laws of the Spirit World, Khorshid Bhavnagri was one of the first books I read। और उसके बाद फिर काफ़ी स्पिरिट साइंस और ये सारे चैनल्स फॉलो कर रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइव्स, चैनलिंग, साइकिक्स, मीडियम्स। अमेजिंग, वाओ। मेरा जर्नी एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ। अभी आप मुझे मेरा कंक्लूजन पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है और जो स्पिरिचुअलिटी का ब्रांड काफ़ी इंडियन मिस्टिक्स बेचते हैं, जैसे कि सदगुरु, दीपक चोपड़ा, ऐसे इवन इंटरनेशनल ऑथर्स काफ़ी है जो ये सेम लाइन ऑफ थिंकिंग बेचते हैं। आई थिंक वो काफ़ी लिमिटेड है उसकी अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज न्यू एज मूवमेंट काफ़ी एक्सपैंडेड है इन टर्म्स ऑफ organized religion and materialism, atheism, but still I feel वो पूरी truth encompass नहीं करता। So new age जो spirituality है, real spirituality according to me is developing an accurate understanding, मतलब सही समझ develop करना कि यूनिवर्स क्या है, आपके बॉडी के आउटसाइड की दुनिया क्या है, कैसे चलती है, कौन से नियम उसको गवर्न करते हैं, और व्हाट इज इनसाइड यू, हम्म। मतलब मैकेनिक्स ऑफ योर बॉडी, नॉट जस्ट फिजिकल लेवल पे भी नहीं, बट ऑन अ मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल लेवल आल्सो। So real spirituality to me is gaining knowledge about the self and the world, and really aligning अपना behavior to कुदरत के नियम। मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, so I'll try my best अंडरस्टैंड। जितना हो सके हिंदी में एक्सप्लेन करना। बट कुदरत के जो कुछ नियम है जो बेसिकली डिक्टेट करती है कि सोसाइटी कितनी फ्री होगी या कितनी एंस्लेव्ड होगी, और ये इनको नेचुरल लॉज बोला जाता है। अकल्ट साइंसेस में इनकी काफ़ी सालों से और डेकेड से ये नॉलेज को प्रिजर्व किया गया है। जो लाइट मिस्ट्री ट्रेडिशंस के स्कूल्स है, जैसे कबाला, फ्री मेसनरी के भी लाइट वर्जन थे पहले। सो ये जो भी मिस्ट्री स्कूल्स थे पास्ट के, इन्होंने ये नॉलेज कैरी किया है, जो बेसिकली समझाती है लोगों को कि हमें अगर एक फ्री सोसाइटी में जीना है तो हमें गोल्डन रूल फॉलो करना पड़ेगा। और वो गोल्डन रूल बेसिकली ये है कि आप अपनी सॉवरेंटी रियलाइज करो और दूसरों की सॉवरेंटी और इंडिविजुअलिटी और सेल्फ ओनरशिप को रिस्पेक्ट करो। मतलब आपका शरीर आपका है, दूसरों का शरीर उनका है, और जो आप जो चाहे वो कर सकते हो, पर आप किसी दूसरे पे अपना विल इम्पोज मत करो। डोंट उन पे फोर्स इनिशिएट वेरी मत ट्रू। करो कोई टाइप का। मतलब लोग जानते हैं कि रेप गलत है, मर्डर गलत है, चोरी करना गलत है, किसी की प्रॉपर्टी चुराना गलत है, ये सब 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 जानते हैं। चोर भी जानते हैं कि ये सारी चीज गलत है, वो तो भी करते हैं। पर बिकॉज हमने गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्शन बना के रखा है, एंड वी सी गवर्नमेंट एज समथिंग अदर देन नॉर्मल ह्यूमंस, हमने उनको कोई सुपर ह्यूमन स्टेटस दे के रखा है। उसकी वजह से आई थिंक हम लोग आज स्लेवरी में जी रहे हैं। बिकॉज अगर हम सेम मॉरल स्टैंडर्ड, सेम नेचुरल लॉज गवर्नमेंट पे अप्लाई करते तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिकॉज गवर्नमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय थेफ्ट, टैक्सेशन इज थेफ्ट, क्योंकि वो कंसेंट को रिस्पेक्ट नहीं करता। एक इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली जो आपसे पैसा चुरा रहा है आपकी कंसेंट के अगेंस्ट, और वो पैसे को यूज किया जा रहा है आपको गुलाम बनाने के लिए। सो रियल स्पिरिचुअलिटी टू मी इतने टाइम के बाद जब मैं घूम फिर के यहाँ पे आया, सो इट केम बैक टू नॉट द फोकस जो स्पिरिचुअलिटी का फोकस रहता है ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। आई थिंक there is a over focus on that and there's a misunderstanding कि पॉजिटिव थिंकिंग ही होना नहीं चाहिए।
एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट शाइनिंग लाइट ऑन द डार्कनेस, तो इट राइट, इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग के ब्रिंग हम एक्चुअली शैडो टू क्या द चल लाइट, रहा है, राइट, सच्चाई क्या है, और फिर उस पे लाइट शाइन करना टू ब्रिंग अवेयरनेस, ताकि हम एग्जैक्टली। उसको चेंज कर सके, ना और कि उसको अपना ट्रुथ इग्नोर बात करके करना। या हाँ, 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 सही है, सही है। अगर हम न्यू वर्ल्ड एजेंडा की बात करें, तो ये जो ग्लोबल एजेंडा चल रहा है, तो अगर इसको शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। हम जैसे जब से यहाँ पे बॉर्न होते हैं, तब से ही जैसे ये सिस्टम डिजाइन है कि हमें कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है। मतलब प्लैनेट अर्थ पर भी हम अगर हम देखें तो जैसे इम्प्लांट्स डाल दिए गए हैं अर्थ के ग्रिड पर, और वही इम्प्लांट्स के साथ हम लोग बॉर्न होते हैं यहाँ पर, जैसे ही हम यहाँ पे धरती पे बर्थ ले रहे हैं। तो जिस तरह से ये एक मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, 3D मैट्रिक्स जो यहाँ पर है, तो इट्स ऑल कंट्रोल और मैनिपुलेशन बेस्ड, और वो पैनिक का स्टेट, फियर का स्टेट, इट्स ऑल दैट फ्लाइट और फाइट मोड में जो हम लोग बार बार जाते हैं। तो ये एजेंडा बिहाइंड दिस, इसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे। सो ठीक है, आपका स्पिरिचुअल चैनल है तो मैं आप पे पूरा जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो मैं आप पे पहले डंप करता हूँ, बिकॉज मैं इसके बारे में मेरे चैनल पे इतना बात नहीं करता, बिकॉज मुझे ईज इन करना है, पहले मुझे लोगों को समझाना है कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, एंड देन गो इन टू द नॉन ह्यूमन साइड ऑफ थिंग्स। बट मेरी रिसर्च दैट्स बिन गोइंग ऑन फॉर 6 years, उसके हिसाब से देर आर डार्क फोर्सेज विच आर नोन बाय वेरियस नेम्स, इनको अलग अलग नाम से बताया जाता है। The name I most resonate with is the Archons, because जो Gnostic text है और जो Gnostic worldview है, that's राइट, इनको हम largely, लोग एंकल बाइटर्स बोलते हैं, या yeah. So I think that as per my research, एक malevolent force है जो basically भगवान के against हो गई at some point of time, और उन्होंने ये एक मैट्रिक्स सेटअप करके रखा है हमारी सोल्स को ट्रैप करने के लिए, और हमें यहाँ पे बेसिकली अर्थ पे कंटिन्यूसली रीइनकार्नेट कराने के लिए, ताकि वो हमारी एनर्जी को फीड ऑफ कर सके। और उन्होंने ही ये सिस्टम ऐसा सेटअप किया है ताकि ह्यूमैनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम लो वाइब्रेशनल इमोशंस में ही अटके रहे। सो वो चाहते नहीं कि हम अपने स्पिरिट और इन्फिनिट अवेयरनेस के साथ असेंड हो। कनेक्ट हो पाए, और हमारा जो एक्चुअल ओरिजिन है उसके साथ हम जुड़ पाए, व्हाट वी कॉल गॉड और सॉस, और व्हाट ऑल दैट इज, जो भी नाम लोग पसंद करते हैं। मुझे गॉड वर्ड से भी कोई अवर्जन नहीं है, अगर आई जस्ट डोंट मीन इट इन ऑर्गेनाइज रिलीजन या गॉड की मैं बात नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जिससे भी हमारा ओरिजिन हुआ है, द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड अस। ये फोर्स चाहती है कि हम उसके साथ कनेक्ट ना हो पाए। इसलिए आप जो इम्प्लांट्स की बात कर रहे थे, मेरी रिसर्च के हिसाब से इसके पीछे ये जो फोर्स है स्पिरिचुअल लेवल पे, इसका मैनिफेस्टेशन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स के फॉर्म में भी होता है। सो इसके पीछे लार्जली रेप्टिलियन एंटिटीज और ग्रे एंटिटीज का काफ़ी हाथ है। इसका ये ग्रुप का एक फैक्शन है जो बेसिकली जो इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन फैमिलीज हम बोलते हैं, जो बेसिकली ये पूरे स्ट्रक्चर सेटअप करके बैठे हैं सीक्रेट सोसाइटीज का और सेमी सीक्रेट ग्रुप्स। सो उनका यस। इनके साथ काफी इंटरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ जो एजेंडा पुश कर रहे हैं, और जो डार्क फोर्सेस ये सैटानिक रिचुअल्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी इन एंटिटीज को समन करते हैं। और बेसिकली ये एक टाइप के एम्प्टी वेसल्स है। जो भी हम ह्यूमन एलीट देख रहे हैं, लोग रॉथशाइल्ड्स और रॉकफेलर्स के बारे में बात करते हैं, पर इनके अलावा भी काफी सारे लोग हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते। तो जो टॉप लेवल पे बैठते हैं और रियली पूरी समझ रखते हैं कि ये एजेंडा क्या है, जिसकी मैं ब्रीफ में अभी डिस्क्रिप्शन दूंगा। बट वो लोग ये डार्क फोर्सेस को बेसिकली समन करते हैं अपने रिचुअल्स में, और ये वेसल्स है जो ये आर्कॉन्स आके इनको पोजेस करते हैं, एक टाइप के उनकी लाइफ वैसे डायरेक्ट की जाती है। सो ये एजेंडा बेसिकली यही है कि इनको ह्यूमैनिटी पे टोटल कंट्रोल चाहिए, और दे लिटरली वांट टू मेक अस स्लेव्स। और अगर हम ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं इसके बारे में, सो द एंड गेम इज टू कनेक्ट अपना आवर सोल्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक टाइप का ट्रैप बन रहा है जहाँ पे दे लिटरली राइट। वांट टू मर्ज अस विद देम। जो ये फोर्स है, इट इज गोइंग टू टेक ओवर सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो बस स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, लर्निंग एआई वहाँ पे अटकते हैं। बट देर इज अ लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेसिकली एक सेल्फ अवेयर कॉन्शियसनेस टाइप का है, जिसकी अभी फिजिसिस्ट भी बात कर रहे हैं। सो मेन स्ट्रीम फिजिसिस्ट भी हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि मे बी एलियंस डिजिटल सिमुलेशंस के फॉर्म में आ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग, मेरा जो रिसर्च है एंशिएंट टेक्स्ट में, और जो समझ है मेरी ये फोर्स की,
जो बेसिकली एक इन्वर्जन है, एक फुल टाइप का इन्वर्जन है। अगर आप उसका नेचर समझोगे, जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस इसके पीछे है, ये एजेंडा कंस्पिरेसी के पीछे है, ये एक पूरा इन्वर्जन है लव का, जो हम नेचुरल हार्मोनिक स्टेट्स बोलते हैं, जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। ये उसका पूरा इन्वर्जन है, और उनसे इनकी क्रिएटिविटी छीनी गई है। तो ये कुछ अपने आप में क्रिएट नहीं कर पाते, इसके लिए इन्हें हमें माइंड कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि हम जब इनका प्रोग्रामिंग अडॉप्ट करें अपने दिमाग में, तब हम उनका दुनिया मैनिफेस्ट कर पाए। तो इसलिए ये लोग इतना एफर्ट डालते हैं मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, साइंस, एकेडेमिया, जर्नलिज्म, ये सारी चीजें ये लोग काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। और ये मैं कंजेक्चर के फॉर्म में नहीं बोल रहा, बिकॉज मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों के साथ डील करते हुए, और इनकी फंडिंग ट्रेस करते हुए, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन इनको मैनिपुलेट कर रहा है। जब चीजें कोई ऑब्वियस सच होती है, जो मैंने डीप रिसर्च से जानी है, और इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो इधर वो लोग इग्नोरेंट है, या वो लोग विलफुली कवर अप कर रहे हैं। सो उस हिसाब से बेसिकली ये फोर्स का नेचर ही है कि इनको बेसिकली हमें हमारे माइंड्स को मैनिपुलेट करके इनका सिस्टम बनाना है। और इनका सिस्टम इज वन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जो हमारी ऑर्गेनिक धरती है, उसको एक ट्रांसह्यूमनिस्ट फ्यूचर में लेके जाना, जहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड सर्वेलेंस स्टेट हो, जहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं हो, कोई फ्रीडम नहीं हो कोई टाइप की। और अभी अभी हमें उसका ग्लिम्स मिल रहा है। अभी हम जो कोविड टाइम्स में जी रहे हैं, वहाँ पे बेसिक राइट जो है हमारी, द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, द राइट टू फ्री स्पीच, उस पर क्रैक डाउन हो रहा है। राइट टू ट्रैवल, हम लोग पुलिस की परमिशन लिए बिना बाहर भी नहीं जा सकते घर के। तो भी बेसिक हमारी राइट्स है, इवन द राइट टू ब्रीथ, दैट्स बीन टेकन, राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट, जहाँ तक टीके की बात है तो वो भी नहीं हो रहा। हम कितने सारे लोगों को जानता है जो जिनको बोला भी नहीं गया था, जो ऑफिशियल कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, मतलब जो एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के फैक्ट शीट्स में लिखा जाता है कि अगर आपको फीवर है आपको नहीं लेना चाहिए वैक्सीन, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो आपको नहीं लेना चाहिए। ये जो मतलब पब्लिकली एडमिटेड फैक्ट शीट्स पे भी जो फैक्ट्स है, इसके बारे में भी ये लोग लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर रहे। लोगों को बोला जा रहा है कि आप कोई भी हो, यू आर ओवर 60, अगर आपको कोमोबिलिटीज है, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, कुछ भी हो, आप ले लो बस वैक्सीन। तो इट्स बीइंग सोल्ड लाइक दैट। सो अगर हम ये बेसिकली सिचुएशन को इवैल्यूएट करें, तो वी आर गोइंग इनटू अ वर्ल्ड जहाँ पे कोई टाइप की फ्रीडम ना हो। there's no freedom, exaggeration भी नहीं है, I mean like literal no freedom down to a level कि आप सोच भी नहीं सकते independently, because इनको they want to transform us into cyborgs, ये अभी कोई पहली बार सुन रहा है तो like क्या फूक क्या है, या what drug is he on, but जब ये आप एजेंडा को स्टडी करोगे, so you will come to terms with the fact के इन लोग को हमारा बॉडी बेसिकली अंदर से ट्रांसफॉर्म करना है थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी, एज वेल एज थ्रू ट्रांसह्यूमनिस्ट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि न्यूरोलिंक की इलॉन मस्क बात कर रहे हैं, और अभी ये लोग हाइड्रोजेल की बात कर रहे हैं, जो कैपेबिलिटी रखता है हमारे बॉडी में नैनोबॉट्स डालने की, और टू मेक मेडिसिन ऑन डिमांड, टू मेक मॉलिक्यूल्स ऑन डिमांड। तो ये सारी चीजें बेसिकली दे वांट टू इन्फ्यूज इन अस, और ये हमें हमारा फॉर्म चेंज करना चाहते हैं, एंड इवेंचुअली वो लोग एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं हमारी कॉन्शियसनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ताकि हमारे थॉट्स पे भी हमारा कंट्रोल ना हो। और ये कोई फ्रिंज आइडिया नहीं है, इसकी गूगल एग्जीक्यूटिव्स और जो फ्यूचरिस्ट है, जो सिलिकॉन वैली में बैठते हैं, ये लोग इसकी ओपनली बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में सुपर ह्यूमन होने वाला है, हमारा माइंड्स क्लाउड से कनेक्ट होने वाला है, हम हमारी बुक्स डाउनलोड कर पाएंगे हमारे दिमाग में 2 मिनट में, और पूरी बुक हमारे दिमाग में डाउनलोड हो पाएगी। पर द थ्रेट ऑलवेज इज, अगर कोई चीज डिजिटल है, और अगर वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में है, तो उसका ऑलवेज चांस है कि कोई दूसरे साइड से भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या उस सिस्टम को हैक कर सकता है। सो दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। ये लोग हमें सिर्फ एक ऑस्टेंसिबल बेनिफिट सेल कर रहे हैं कि आप ये सारी चीज कर पाओगे, आपका दिमाग एक्सपैंड हो पाएगा, यू विल बी एबल टू रिमेंबर लॉट मोर थिंग्स, यू विल बी कनेक्टेड टू लाइक दिस सुपर इंटेलिजेंस ऑफ सम काइंड। बट वो सेल्स पिच है, ताकि आप उसको उसमें बेसिकली फॉल करो। और ये लोग इमॉर्टैलिटी भी बेच रहे हैं कि वो टाइप पे ह्यूमंस का एज एक फिक्स रहेगा, लाइक ह्यूमन बॉडी मरेगा नहीं, बिकॉज ये लोग सिंथेटिक बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गन्स आपके इस तरीके से रिप्लेस होगी कि वो ऑर्गन्स कभी मरे ही ना, बिकॉज उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही ऑर्गेनिक डीएनए से नहीं होगा, बस सिंथेटिक डीएनए से होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक द एंड गेम जो ये लोग लेके जाना चाहते हैं वो है ट्रांसह्यूमनिज्म। और ऑन द रोड टू दैट हम लोग काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी वायरसेस एंड क्लाइमेट चेंज, काफी यूज होगा हमारी फ्रीडम्स लेने के लिए। सो अभी तो वायरस का मेड अप थ्रेट चल रहा है, जिसके बारे में हम मे बी डिटेल में बात कर सकते हैं।
पर ये लोग हमें बोल रहे हैं कि एक डेडली वायरस है, इसके लिए सभी को घर में छुप के बंद रहने की जरूरत है, बिजनेस बंद करने की जरूरत है। और कैश को निकालने की जरूरत है। काफी सारी चीजें ये वायरस के थ्रेट से जस्टिफाई हो रही है। और इन सिमिलर वे क्लाइमेट चेंज को भी यूज किया जाएगा। द थ्रेट के दुनिया तबाह होने वाली है बिकॉज हम काफी CO2 एमिट कर रहे हैं। इसको यूज किया जाएगा हमें बोलने के लिए कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते बिकॉज बच्चे काफी CO2 एमिट करने वाले हैं, सो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो धरती को बर्बाद कर रहे हैं। आप बड़े घर में नहीं जी सकते बिकॉज आपका घर काफी एनर्जी यूज कर रहा है जो सस्टेनेबल नहीं है। सो ये नेक्स्ट प्रोपेगेंडा होने वाला है इन अ कपल ऑफ इयर्स, जहाँ पे वो लोग वायरसेस और वेरिएंट्स के साथ क्लाइमेट का थ्रेट भी लाने वाला है, एंड देन उसके बेसिस पे सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगी। सो इनको बेसिकली एक ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे नेशन स्टेट्स हो ही ना। सो इंडिया, US, ऑल दीज नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करे। इट्स लाइक वन ग्लोबल स्टेट जहाँ पे एक वर्ल्ड आर्मी हो, एक टोटली माइक्रोचिप पॉपुलेशन हो, a totally cash society जहाँ पे basically कैश का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। there's no type of financial privacy at all। आपका कैश कभी भी डेबिट हो सकता है। इनको अगर आपसे पैसा लेना है, तो अगर आपका पूरा कैश डिजिटल है तो ऑटोमेटिक डेबिट्स। एक सोशल क्रेडिट सिस्टम लाना चाहते हैं जहाँ पे ये लोग आपको स्कोर देंगे आपकी मेंटालिटी पे, और ये लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको बेसिकली एक फिक्स्ड इनकम दी जाएगी। बिकॉज आप कैपिटलिज्म में एंगेज नहीं कर पाओगे, आप अपना व्यापार नहीं कर पाओगे, आप किसी को खरीद बेच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग उसको बैन करना चाहते हैं। वो लोग कैपिटलिज्म, अभी जो भी फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है उससे शिफ्ट करके वो लोग टेक्नोक्रेसी में जाना चाहते हैं, जो एक रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे कुछ लोग सारे नेचुरल रिसोर्सेज ओन करेंगे और फिर हमें चीजें राशन की जाएगी। तो लिटरली जो ग्लोबल एलिट है वो लोग पूरा मोनोपोली चाहते हैं दुनिया के रिसोर्सेज पे, और फिर वो हमें एक कंप्लायंट स्लेव्स की तरह ट्रेन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे जैसे सोचोगे तो हम आपको अपना यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे। अगर आप हमारे आदेश मानोगे, इफ यू फॉलो द लॉकडाउन, अगर आप मास्क पहनते हो, अगर आप आपका 6 मंथली या ईयरली वैक्सीनेशन कराते हो, तो ही हम आपको जिंदा रखेंगे, तो ही हम आपको खाना देंगे, अदरवाइज आप कहाँ से कमाने वाले हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी वाइड स्प्रेड होने वाला है, ऑटोमेशन काफी वाइड स्प्रेड होने वाला है, और अभी लॉकडाउन का यही मेन मोटिव है कि जो भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस है, उनको पूरी तरीके से नष्ट किया जाए ताकि ये सिस्टम को लाया जाए। तो बहुत सारे लोग लास्ट ईयर सोच रहे थे कि ये लॉकडाउन आया है, अभी नेक्स्ट ईयर चीजें नॉर्मल हो जाएगी, वैक्सीन आएंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। बट ये सिर्फ शुरुआत हुई है। द लॉकडाउन्स आरंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, जो बेसिकली उसकी भी बात कर सकते हैं कि एक्चुअली क्राइसिस क्यों हो रही है, ये जो अभी ऑक्सीजन की वो, बट इट इज नॉट व्हाट दे टेल यू इट इज। there's a crisis going on, but जो रीजन के लिए आपको बोला जा रहा है कि लोग मर रहे हैं, उस रीजन से नहीं मर रहे। मीडिया भी बहुत मैनिपुलेट कर रही है इन चीजों को, लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड, जर्मनी से लेकर लंदन तक प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, उसके बाद भी दिखाया नहीं जा रहा है ये सारी चीजें। ऑफिशियली मेन स्ट्रीम मीडिया के काफी लोगों को जेल सेल में सड़ना चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस जो हमारी सिचुएशन लार्जली क्रिएट कर रहे हैं, और मैं पूरा ब्लेम उन पे भी नहीं डालूंगा। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो रोज टीवी खोल के वहां से चूज करते हैं अपना इन्फॉर्मेशन लेना, इंस्टेड ऑफ दूसरे सोर्सेज से लेना। सो उनकी फॉल्ट नहीं है, ऑफकोर्स पॉपुलेशन का भी फॉल्ट है कि वो कॉन्शियसली इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे। और ये हमारी कल्चर का एक आर्टिफैक्ट है कि हम सोचते नहीं है खाना, कुछ भी खाने के पहले, हमारी बॉडी में कुछ भी डालने के पहले, हमारे माइंड में कुछ भी डालने के पहले, एज कॉन्शियस बीइंग्स हमें ये सारी चीजों के बारे में फोकस्ड होना चाहिए कि हम व्हाट आर वी लेटिंग इन टू आवर स्पेस। हमारी बॉडी में हम क्या डाल रहे हैं, हमारे माइंड में हम क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स तो ऑब्वियसली प्ले आउट कर ही रहे हैं। बट द पॉइंट मैं जो बोल रहा था, इसके लॉकडाउन रिकरिंग और कंटिन्यूस होने वाले हैं बिकॉज इनका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। दे आर डूइंग द लॉकडाउन क्योंकि उन्हें एक नया इकोनॉमिक सिस्टम अशर इन करना है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्रेट रीसेट का नाम दिया है, और अलग अलग नाम से इसको बोला गया है। काफी सालों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम इसको दिया गया है। अभी नए नाम है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ऐसे अलग अलग टाइप के नाम है, बट द एजेंडा इज द सेम। दे वांट के टोटली कैपिटलिज्म और फ्री एंटरप्राइज का अंत हो जाए, प्राइस सिस्टम जो है अभी खरीद बेचे उसका अंत हो जाए, दुनिया में जो सारी फियाट करेंसीज है वो कोलैप्स हो जाए, और एक वर्ल्ड डिजिटल करेंसी लाई जाए जो आपके सोशल क्रेडिट के स्कोर से लिंक होगी। सो बेसिकली ये लोग एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे ये एक पूरा टाइप का ग्रिड, एक प्रिजन सिस्टम, ग्लोबल प्रिजन ग्रिड सेटअप कर रहे हैं, और वो पूरा डिपेंडेंस लाना चाहते हैं। मतलब हमारी कोई टाइप की इंडिपेंडेंस ना हो इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ हम कैसे हमारे लाइवलीहुड जी रहे हैं, हम पूरी तरीके से उन पे निर्भर हो जाए, ताकि
वो लोग हमें डिक्टेट कर सके कि अगर आपको जीना है, अगर आपको आपका खाना चाहिए, तो आपको हमें हमारी बात माननी होगी। और जो सर्वेलेंस सिस्टम अभी सेटअप किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन, अभी ये लोग डीएनए प्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं, और काफी सारे जो सर्वेलेंस अटैक्स है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जैसे जो लीगलाइज स्पाइंग है, ये सब सेटअप किया जा रहा है नॉट फॉर एवरीवन, बट ये डिसिडेंट्स को टारगेट करेंगे। अगर आप ये सब फास्ट टैग का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, सारी गाड़ीज में चिप डाली जा रही है, सभी चीजें कैशलेस हो रही है, दिस ऑल हैपनिंग फॉर रीजन, बिकॉज जब लोग रियलाइज करेंगे कि हमारे आजू बाजू एक प्रिजन बन रहा है, तब जाके वो इजीली टारगेट किया जा सकता है, और वो सिस्टम से एस्केप नहीं कर पाएंगे अगर ये सिस्टम अशर इन होता है तो। सो आई नो दिस, ये काफी डिस्टर्बिंग और डार्क साउंड करता है लोगों के लिए, बट इट्स हाई टाइम वी स्टॉप लिविंग इन डिनायल, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं कि चीजें हो रही है, एंड इट्स नॉट गेटिंग बेटर। लोग सोच रहे हैं कि ये चीज मतलब इट्स गोना एंड ऑन इट्स ओन, कोविड अपने आप खत्म हो जाएगा और बाकी सब चीजें विल बी बैक टू मोर और लेस नॉर्मल, बट दैट्स विशफुल थिंकिंग। आपको नहीं सोचना होगा, है तो राइट, आप या इट मेक्स यू फील गुड, आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलिविएट करता है वो टाइप ऑफ थिंकिंग। बट जब तक हम इंटरवीन नहीं करेंगे और जब तक हम इनके ऑर्डर्स फॉलो करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ही एंड। Yeah, so in a nutshell, that's what that's where they're taking the word.